दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत देहरादून के गांधी पार्क से आप सबका स्वागत करता हूं। जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार चारों तरफ धरने और आंदोलन की बाढ़ सी आ गई है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये एलटी चयनित शिक्षक हैं जो हिंदी विषय और आर्ट्स विषय के संभवतः हैं, जिनका परीक्षा परिणाम निकल गया था, लेकिन कुछ कारणों से इनका जो प्रमाण पत्र हैं वो वेरीफाई नहीं हो पाए थे आयोग की तरफ से या उत्तराखंड सरकार की तरफ से। मैं इन अभ्यर्थियों से बात कर लूँगा कि क्या इनकी जो समस्या है और क्या ये समाधान उत्तराखंड की सरकार से, उत्तराखंड शिक्षा विभाग से चाहते हैं। जिस तरह से उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वायदा किया था इन शिक्षकों से कि प्रदेश के तमाम खाली पड़े स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती कर दी जाएगी, वहाँ पे शिक्षकों का कोई भी पद रिक्त नहीं रहेगा और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पे इन सभी लोगों को शिक्षक बनने का वायदा किया था, लेकिन वो वायदा सिर्फ हवाई रह गया। अब मैं इनसे बात कर लेता हूं कि क्या इनकी मांग है, जो सरकार इनकी मांग पे ध्यान नहीं दे रही है, उत्तराखंड शिक्षा विभाग इनकी मांग पे ध्यान नहीं दे रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? सरिता बिजलवाड़। सरिता जी, आप लगातार कई समय से लगे हुए हैं, मैं पूर्व में भी आपके साथ में आ चुका हूं। आपने डायरेक्टरेट में धरना दिया, आप शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, सचिवालय घेराव कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी मांग जस की तस है। क्या मांग है आपकी सरकार से, उत्तराखंड शिक्षा विभाग से? सर, हमारी एक ही मांग है कि हमारा जो कोर्ट में मामला फंसा हुआ है उसको बहाल किया जाए। वहाँ से अपनी मजबूत पैरवी, सरकार अपने हमारी मजबूत पैरवी करे और हमारी भर्ती को बहाल करे कोर्ट से। एक यही मांग है हमारी। मैं कुछ और चयनित अभ्यर्थियों से भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत रतुड़ी। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ डिस्कवर उत्तराखंड का। आपने हमेशा हमारा सहयोग दिया है और सरकार तक हमारी बात को पहुँचाया है। सर, आज दुर्भाग्य ये है कि आज हम शिक्षकों से यानी बच्चों से घिरे होने चाहिए था हमें, लेकिन आज हम पुलिसों के द्वारा घिरे हुए हैं। दुर्भाग्य है इस राज्य का कि बच्चे अच्छी पढ़ाई से अपनी मेहनत से पास तो हो जाते हैं, लेकिन फिर वो सरकार की नीतियों से वो कोर्ट में मामला चला जाता है और फिर सरकार उस पर ध्यान नहीं देती और सरकार अपनी पैरवी मजबूती से नहीं करती है और फिर यहाँ के वो युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ता है। दुर्भाग्य आज इस प्रदेश का। हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते तो हैं कि हम इस प्रदेश को शिक्षा का हब बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरा उनसे एक प्रश्न है कि जब आपके शिक्षक सड़कों पर रहेंगे, ये शिक्षकों का जोश सड़कों पर रहेंगे, तो फिर आप शिक्षा का हब कैसे बने पाएंगे इस प्रदेश को? एक छोटा सा प्रदेश है, 5 साल 6 साल में एक भर्ती सरकार निकालती है और 1-1.5 साल बाद पेपर होता है और फिर उस पेपर का रिजल्ट तो आ जाता है, लेकिन रिजल्ट के बाद आज 10 महीने हो गए। हमारा परीक्षा परिणाम जिस दिन घोषित हुआ था, आज भी हम उसी दिन उसी बिंदु पर खड़े हैं। हम सरकार से मांग करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप 24 तारीख को महाधिवक्ता, हमारी जो सरकार कोर्ट में सुनवाई है, उस दिन महाधिवक्ता को भेजिए और हमें कोर्ट से बहाल कीजिए। अब पहले भी सरकारों ने ऐसा किया है और सरकार अपने मामले में तो दूसरे दिन महाधिवक्ता को, अपने वकीलों को पेश कर देती है। फिर ऐसा सरकार की मंशा क्या है कि जो शिक्षकों के प्रति आप बिल्कुल संवेदनहीन हो रहे हैं। तो आज हम एक मांग को लेकर आए और हम उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाने आए हैं कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। वो पहाड़ के बच्चे शिक्षक विहीन विद्यालय आज शिक्षकों को ढूंढ रहे हैं और हम जो है आज यहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो लास्ट में निवेदन करूँगा कि 24 तारीख महाधिवक्ता को भेज करके हमारी भर्ती को वहाँ से बहाल कीजिए और ये युवा जोश जब विद्यालयों में जाएगा तो वहाँ पर हम जब नई पौध तैयार करेंगे तो फिर आपको भी लगेगा शिक्षा मंत्री जी कि ये जोश जो हम देहरादून में दिखा रहे थे ये हम विद्यालयों में दिखाएंगे। कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं मेरे साथ में। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुमन चौहान है। जिस तरह से सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, महिला सुरक्षा की, लेकिन आप एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर देते हो, उसके बाद भी आप सड़कों पे हैं अपनी मांग को लेकर के। तो क्या लगता है आपको कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है? क्या ये जो सरकार का है जो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या महिला सुरक्षा, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि इस पर? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ, आप देख रहे हैं महिलाएं यहाँ पे हैं, हम लोग 9 महीने से यहाँ पे देहरादून के चक्कर लगा रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के। सर, हम इतने दूर दूर से आ रहे हैं, मैं चक्राता से आई हूँ। तो आप देख ही रहे हैं कि मतलब सरकार जो बोलती है उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। हम सड़कों पे मतलब इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुध नहीं ले रहा है। तो हम बस यही विनती करना चाहते हैं धामी जी से कि जल्दी से जल्दी हमारा जो कोर्ट में मामला है महाधिवक्ता के द्वारा उसको मतलब बहाल करा जाए वहाँ से और हमें जल्दी से नियुक्ति मिले। धन्यवाद। महिला अभ्यर्थी भी है, मैं उनसे भी जान लेता हूँ। आप क्या नाम है और आप कहाँ से आई?
मेरा नाम रीना कौशिक है और मैं रुड़की से आई हूँ। तो मेरा एलटी में चयन हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ही हम लोग डिप्रेशन में आ गए हैं और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा लो हो गई है, क्योंकि हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। तो हम तो बहुत परेशान हैं और बहुत निराश हो गए हैं सरकार से। तो मैं तो धामी जी से यही अपनी गुजारिश करना चाहती हूँ कि धामी जी हमारी तरफ देखिए, हमारा क्या कसूर है। हम तो चयनित आपने ही तो, आपकी सरकार ने किया है, फिर हमें क्यों नहीं भर्ती पे लाया जा रहा है, क्यों हमारा मामला लटकाया जा रहा है कोर्ट में। तो ये धामी जी को ही देखना है, जब तक वो संज्ञान में नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आपकी अभी तक कोई मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री जी से? जी नहीं, हमारी अभी तक तो नहीं हो पाई, और अगर हुई भी है तो उन्होंने हाँ आश्वासन तो दिया है लेकिन किया कुछ नहीं है उस बारे में। तो इस बार यही है कि अगर आप आश्वासन दें तो उसे निभाएं। धामी जी से यही कहना चाहती हूँ मैं। एक और अभ्यर्थी मेरे साथ में है जो अपनी मांग को लेकर के यहाँ पे खड़े हैं। उनके हाथ में जो मैं तख्ती देख रहा हूँ उस पर लिखा हुआ है कि जिस राज्य के शिक्षक सड़कों पे उस राज्य का आलम क्या होगा। यानी उत्तराखंड की जो स्थिति हो गई है, शिक्षा जो शिक्षक यहाँ पे दिशा देने वाला था, उस चयनित शिक्षक की यहाँ पे दिशा भटका दी जाती है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। थोड़ा सा मैं उनसे भी बात कर लूँगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनुज भट्ट है। आप जिस तरह से यहाँ पे आपके हाथ में तख्ती है, किस तरह से आप विरोध जता रहे हैं कि सरकार जो आपकी मांग को पूरा नहीं कर पा रही? सर जो मूलभूत इकाई होती है शिक्षा और स्वास्थ्य, अब देखो अभी 9 माह हो गए और हमारा जो रिज़ल्ट 9 माह पहले निकला था और अभी तक हम वहीं पे खड़े हैं। तो सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि 9 माह पहले जो आपने रिज़ल्ट घोषित किया था उसको लेकर जो कुछ विद्यार्थी जो चयनित नहीं हो पाते हैं, कोर्ट चले जाते हैं और असंतुष्ट जो हो रहते हैं, तो उनको वहाँ पर अगर सरकार चाहे तो महाधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट से जल्द बहाली कर सकती है। तो इसीलिए हम ये सड़कों पर उतरे हैं और हम कई रैली कर चुके हैं। इससे पहले हम धरने पे भी बैठे थे, लेकिन हम वहीं खड़े हैं। इस तरह से इन अभ्यर्थियों की मांग है। जो इनका उत्तराखंड हाई कोर्ट में अभी मामला है उस पे उत्तराखंड सरकार अपनी तरफ से मजबूत पैरवी करे, ताकि उत्तराखंड के जो दूरस्थ इलाके हैं जहाँ पे बच्चों की कमी, जहाँ पे शिक्षकों की कमी से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, वहाँ पे पूरे शिक्षक नहीं होते, उत्तराखंड सरकार मजबूती से पैरवी इन अभ्यर्थियों की करे ताकि इनको नियुक्ति मिल पाए और शिक्षा का स्तर बेहतर हो पाए उत्तराखंड में। अब देखना होगा जब उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री धामी जी पे इनका पूरा विश्वास है, अब वो कितना इनके मामले को संज्ञान में लेते हैं ये देखना होगा।